हेलो एवरीवन, JCJ की टेली क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। माय नेम इज मोहम्मद रियाज, टीचर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुंछ। टुडे आई एम गोइंग टू टेक पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम सोशल साइंसेस क्लास 10th, दैट इज प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स। The learning outcomes for today's class will be communication during disasters, role of community during and before disasters, then effects of polythene on our environment. तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था सेफ बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग डिजास्टर्स। डिजास्टर टाइम्स में हमें कम्युनिकेशन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ किस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी हैव ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, वी कैन कॉल 100 और 101। तो इस तरह की इमरजेंसी जो है लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, तो तभी हम इन नंबर्स के ऊपर जो कॉल कर सकते हैं। हमें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि 100 एंड 101 दे आर इमरजेंसी नंबर्स। देन डाटा सर्विसेज जो है लाइक टेक्स्ट मैसेजेस, देन व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेंजर, इस तरह की जो डाटा बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उनमें लीस्ट कंजेशन होता है। तो उस टाइम जब इमीडिएटली आफ्टर डिजास्टर सभी लोग जो है वॉइस कॉल्स करना शुरू हो जाते हैं, तो उस केस में कंजेशन आ जाती है, तो कॉल्स नहीं लग पाती हैं। तो उस केस में अगर हम डाटा बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे तो वो इजिली हमारा इंस्टेंटली हमारा मैसेज जो है वहां तक पहुंच जाएगा। देन हमें कॉल्स को ब्रीफ रखना चाहिए। जब हम इमरजेंसी के टाइम कॉल्स करते हैं तो डिटेल में हमें बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसको लिमिट में, हमें ब्रीफ में हमें पता करना चाहिए अपनी फैमिली मेंबर्स का। तो इस तरह से हम जो है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल्स होंगी, जो ज्यादा लोग इमरजेंसी में होंगे, तो उन लोगों की कॉल्स जो है वो कंजेशन में नहीं रहेंगी, तो इजिली वो कॉल्स जो है थ्रू हो सकेंगी। इसी तरह से हमने लोकल रेडियो स्टेशंस जो हैं उनसे गाइडलाइंस वक्तन उस टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होती रहती हैं, तो उन वहां से हम न्यूज को सुने और गाइडलाइंस को फॉलो करें और मोबाइल की बैटरीज को हम कंजर्व करके रखें। तो हमने देखा कि हम डिजास्टर्स के टाइम किस तरह से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, रेडियो बेस्ड या डाटा बेस्ड जो मैसेजिंग टेक्निक्स हैं उस तरह का हम इस्तेमाल करके हम अपना मैसेज जो है दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो सब यूनिट है दैट इज रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग एंड बिफोर डिजास्टर। कम्युनिटी का क्या रोल होता है? तो कम्युनिटी इज एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। अपने में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, एक इदारा है जिसमें लोकल लोग और उसके बाद कम्युनिटी पूरी हमारी, देन एनजीओज, वॉलेंटियर्स और गवर्नमेंट, ये सारे मिला करके एक हमारी कम्युनिटी बनती है। तो इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है ड्यूरिंग डिजास्टर्स एंड बिफोर डिजास्टर्स कि हम ग्रेव सिचुएशन से, जब हालात ज्यादा खराब होने से, ज्यादा बिगड़ने से हम जो है कई हद तक उसको बचा सकते हैं। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी, अगर हमारी जो है ट्रेनिंग अच्छी होगी हमारे वॉलेंटियर्स की, तो हम जो कम्युनिटी का रोल जो है इसमें बहुत ज्यादा है और हम काफी हद तक ग्रेव सिचुएशन में जाने से बच सकते हैं। देन द मेन एम ऑफ द कम्युनिटी इज टू मेक पीपल इन्फॉर्म्ड, अलर्ट, सेल्फ रिलिएंट एंड मेक देम कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एनजीओज और गवर्नमेंटल एजेंसीज। तो कम्युनिटी का रोल ये होता है कि वो पीपल को इन्फॉर्म्ड रखे, अलर्ट रखे एंड साथ ही साथ सेल्फ रेलिएंट रखे कि कहीं जहां फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं वहां कम्युनिटी मेंबर्स जो है राब्ते में रहते हैं उनके साथ कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, कि रोड कट ऑफ हो जाती है फ्लड से, तो एक विलेज या एक सिटी जो है
कोई पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी है, उसके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए, वो लाइफ सेविंग टूल्स होने चाहिए कि जिससे हम ऐसे मुश्किल हालात में बच सकते हैं। और जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती, हमारे पास वो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हमारे पास सेल्फ रिलायंसी होनी चाहिए कि हम अपना भी कुछ ना कुछ जो है प्रोटेक्शन कर सकें। फ्लड्स हैं, एवलांच है, तो इस तरह की जो है हमने जागरूकता हमारे लीडर्स का फर्ज बनता है, वो करते भी हैं और करते रहेंगे। जैसे ही कैंपेन्स होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, प्रिपेयर्डनेस कम्युनिटी की बढ़ती है डिजास्टर को लेकर। देन हम प्रिपेयर्डनेस ऑफ ए कम्युनिटी को कौन सी चीज प्रिपेयर करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिटी के साथ जो है वक्तन फवक्तन अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए और इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाए। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ द लोकल वॉलंटियर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाए। जो लाइफ सेविंग टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ट्रेनिंग से क्या होगा कि हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे और सही तरह से उस टाइम ट्रेंड होंगे और क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे उस टाइम जब कहीं डिजास्टर आ जाता है। तो उस तरह से हमें जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्टिव जो है वर्क कर सकते हैं अगर वो ट्रेंड होंगे। देन प्रॉपर प्लानिंग एंड एडवोकेसी, प्रॉपरली प्लानिंग होनी चाहिए कि किन चीजों की जरूरत है और पास्ट एक्सपीरियंस से भी हमें फायदा लेना चाहिए कि कहीं अगर फ्लड्स आए थे या डिजास्टर्स हुए थे तो किन चीजों की कमी हो गई थी और किस चीजों को हमने मल्टीपल कॉपीज में या इननंबरेबल उनका नंबर जो है बढ़ाना है ताकि आने वाले टाइम में हमें इन चीजों की परेशानियां ना हो। देन प्रोवाइडिंग टास्क टू वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स को टास्क दिए जाते हैं, काम दिया जाता है कोई टाइम बॉन्ड मैनर में, और वो उसको अकम्प्लिश जब करते हैं उनके अंदर ट्रेनिंग भी होती है और काम करने का जज्बा उनके अंदर होता है। इससे जो है वो प्रिपेयर्डनेस उनकी होती है और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इस तरह से वो जब टास्क करते हैं, कुछ छोटे ड्रिल्स करवाई जाती हैं, तो उन्हें जो है इसका बहुत लाभ होता है। और जब डिजास्टर्स आते हैं वो परेशानी के बजाय एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो डर नहीं जाते हैं, उस सिचुएशन से भाग नहीं जाते हैं, बल्कि वो उसका डट कर मुकाबला करते हैं। और ड्यूरिंग डिजास्टर जो है वो क्या रोल होता है इनका? शेल्टर एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, सबसे पहले जो विक्टिम्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करना। देन प्रोवाइड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालना और सेफ जगह पर पहुंचाना। देन प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, मीडिया में अफवाहें जो है उसको रोकना और सही करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो मीडिया तक और गवर्नमेंट एजेंसीज तक पहुंचाना। इसी तरह से हेल्प वीकर सेक्शंस, ओल्ड लोग जो फंसे होते हैं, उसके बाद वीमेन्स, देन चिल्ड्रन, इनको बचाना हमने उन डिजास्टर्स में और उनका खास ख्याल रखना और राइट रिपोर्टिंग करना। इस तरह से एनजीओज का क्या रोल होता है? एनजीओ इज द की फैक्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि एनजीओज का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये मौके पर जाते हैं और ये बहुत सारे डिजास्टर्स में इनके मेंबर्स हिस्सा लेते हैं इन प्रोवाइडिंग रिलीफ और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज होती है। और गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग करती है और गवर्नमेंट भी इनके ऊपर भरोसा करके इनके साथ जो मिल करके हम टैकल करते हैं किसी डिजास्टर्स सिचुएशन को। देन प्री डिजास्टर हमारे लिए कौन सी जो है हमने प्रिपरेशन करनी है, ड्यूरिंग डिजास्टर कौन सी करनी है? तो प्री डिजास्टर हमारे पास मिटिगेशन होती है। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि हमने मिटिगेट करना है, हमारी बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए। फ्लड जोन में हमने जो है वो अपने घर नहीं बनाने हैं, बिल्डिंग्स नहीं बनानी है। देन प्रिपरेशन हमारी कैसी है, ये जो है प्री डिजास्टर जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है इसमें आता है। उसके बाद रिस्पॉन्स, जब डिजास्टर कहीं आता है तो गवर्नमेंट एजेंसीज का और बाकी जो है उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो रिस्पॉन्स जो है वो बहुत क्विक होना चाहिए, उसमें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, जो हमें पास्ट एक्सपीरियंस से सीख करके
वो जो कमी हमारे किसी डिजास्टर कहीं आया था वो पहले हुई थी, उसको हमने जो है रिपीट नहीं होने देना है। तो रिस्पॉन्स क्विक होना चाहिए। देन रिकवरी में जो है हम ये सारा रिलीफ एंड रेस्क्यू ये सब कुछ आता है और रीबिल्डिंग प्रोसेस इसमें होता है। तो इस तरह से मिल करके हम मिटिगेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी से हम डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से जो है कर सकते हैं। देन ड्यूरिंग डिजास्टर हमने किन चीजों का ध्यान रखना है, विक्टिम्स को किस चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सप्लाई फूड, वाटर एंड मेडिसिन एंड अदर इमीडिएटली नीडेड मटेरियल्स, जिनको हमने बचाया है उनको अब रिलीफ की जरूरत है, शेल्टर की जरूरत है और सेफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर की जरूरत है। कहीं वाटर बॉर्न डिजीज उनको ना लग जाए। तो कई बार गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि फ्लड्स आ जाते हैं तो सेफ वाटर नहीं मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर। तो गवर्नमेंट जो है हेलीकॉप्टर्स के जरिए, चॉपर्स के जरिए लोगों तक फूड पैकेट्स और वाटर पहुंचाती है, क्योंकि सेफ वाटर नहीं मिलेगा तो उनमें डिजीजेस लगेंगी और ग्रेव सिचुएशन जो है बनती चली जाएगी। इंश्योरिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन का खास ख्याल रखना है। देन उसके बाद रोल ऑफ लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपलिटीज हैं, पंचायती राज है, इनका क्या रोल है, रिपेयर ऑफ द शेल्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिटी शेड्स हैं या इस तरह की दूसरी चीजें हैं जहां पर हम उनको इवैक्यूएट कर सकते हैं, तो उसका रिपेयर और उस अच्छी कंडीशन में हो, उसकी कैपेसिटी भी हमने बढ़ानी है। देन उसके बाद रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इसका काम होता है। और पीरियोडिक मॉक ड्रिल्स ये करवाते हैं। मॉक ड्रिल्स मीन्स कि वो वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर के साइमुलेशन करते हैं इन डिजास्टर्स का, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया। तो इनमें वो क्या करते हैं, जो वॉलेंटियर्स होते हैं उनमें क्विकनेस आती है, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब एक्चुअल में फ्लड्स आते हैं तो वो ट्रेंड होते हैं, वो मुकाबला करने के काबिल होते हैं और उनमें जज्बा जो है इन मॉक ड्रिल से बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वक्तन फवक्तन जो है होनी चाहिए। इससे जो है हर विलेज में जागरूकता पैदा होगी और नई जनरेशन जो है उसको टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा कि हम इन चीजों को, फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेट अथॉरिटीज का क्या फंक्शन होता है। स्टेट अथॉरिटी, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट अथॉरिटी इज टू सपोर्ट फिजिकली एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वो फिजिकल रिसोर्सेज देता है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज देता है, जो एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। कई बार जो है हेलीकॉप्टर्स इस तरह की जो है स्पोर्ट सेंटर की तरफ से होती है और सेंटर के अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं वो भी इसमें जो है हिस्सा लेते हैं। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, देन उसके बाद रिलीफ एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी जो है इसमें, और एनसीसी कैडेट्स हैं, ये इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जिससे क्या होता है कि हम रिलीफ जो इम्पैक्ट है इन डिजास्टर्स का वो काफी हद तक हम कर पाते हैं और लोगों को बचा पाते हैं। देन नेक्स्ट सब यूनिट जो है इस चैप्टर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन ऑन अवर इन्वायरमेंट। पॉलीथीन के क्या असरात हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। पॉलीथीन बैग्स हार्म अस by polluting the environment, killing the animals, degrading the environment, and in the process of making these polythenes, the precious resources, that is petroleum is used. तो इस तरह से जो है इसके बहुत सारे नुकसान हैं पॉलीथीन बैग्स के। पॉलीथीन बैग्स दे आर वेरी पॉपुलर अमंग रिटेलर्स। जो छोटे दुकानदारों से हम सामान लाते हैं वो हम पॉलीथीन बैग्स में लाते हैं। और पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज दे आर चीप, स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, फंक्शनल एज वेल एज हाइजीनिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड फूड आइटम्स और गुड्स जब हम बाई करके लाते हैं तो इन पॉलीथीन बैग्स में लाते हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि ये चीप होते हैं। एक जब दुकानदार 50 रुपए की चीज बेचता है तो 1 रुपए का उसमें अगर वो पॉलीथीन साथ में दे देता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन्वायरमेंट पर कितना असर पड़ता है इसका वो आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि ओनली इन यूएस अमेरिका 100 बिलियन प्लास्टिक बैग्स आर यूज्ड एवरी ईयर। हर साल
100 बिलियन प्लास्टिक जो पॉलीथीन बैग्स यूज हो रहे हैं, और 100 बिलियन आप एस्टिमेशन कर लें करोड़ में कि इट इज 10,000 करोड़। 10,000 crore plastic bags are used and discarded away, and they find their ways in the various locations in the environment. और इतना ज्यादा जो है आप बाकी कॉन्टिनेंट्स को मिला लें अगर, तो इसको 5 टाइम्स या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, तो 10,000 करोड़ पॉलीथीन बैग्स आर ओनली यूज इन यूएस इन 1 ईयर। तो आगे देखते हैं हम इसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। ये कन्वीनियंट तो है यूज करने के लिए, सिंपल एक जो वेजिटेबल वेंडर होगा उससे लेकर बुक सेलर तक हर एक शॉपकीपर जो है उससे सामान लाते हैं हम पॉलीथीन बैग्स में। लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो है दे आर अनअवेयर दैट हाउ दे अफेक्ट एंड टू हाउ मच एक्सटेंट दीज पॉलीथीन बैग्स आर अफेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इट लिटर द लैंडस्केप। जब इसको हम डंपिंग साइट पे डालते हैं प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स को, तो वहां क्या होता है कि वहां बड़े बड़े जो है पाइल्स लग जाते हैं, ढेर लग जाते हैं। बड़े एरियाज में जो है म्युनिसिपैलिटी के ट्रक्स जो है उठा करके डंपिंग करते रहते हैं साल भर। तो वहां जब हम नजर लगाते हैं तो बड़ा बदनुमा सा वो लगता है, पूरा एरिया जो है वो खत्म हो जाता है, साइल खत्म हो जाती है, साइल उससे नॉन पोरस हो जाती है, उसके अंदर जो है कोई भी उस साइल में जो है कुछ जो है हम उगा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसके बहुत बड़े इफेक्ट्स हैं और कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देन जो है वहां से फिर लैंडफिल से दे फाइंड देयर वेज इनटू वाटरवेज, पार्क्स, बीचेस एंड स्ट्रीट्स, एंड देयर बाय एंडिंग अप लिटरिंग द इन्वायरमेंट। और सारे इन्वायरमेंट को ये जो है खराब कर देते हैं। देन हम देखते हैं कि यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर लिटरिंग, एक बहुत बड़ा एरिया पॉलीथीन बैग से भरा हुआ है। तो ये एरिया पूरी तरह से डिग्रेड हो चुका है। तो दूसरी तरफ अगर आप ग्रीनरी कहीं लैंडस्केप देखते हैं तो एस्थेटिकली कितना अच्छा लगता है आदमी को। तो बहुत बड़े जो असरात हैं इसके, बहुत बड़े नुकसान हैं पॉलीथीन यूज करने के। तो हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे जो है रेन वाटर जो है, जहां पॉलीथीन बैग्स हमने किसी फील्ड्स में होंगे तो रेन वाटर जो है वो सॉइल के अंदर नहीं जाता है, जिससे वाटर टेबल भी नीचे होता चला जाता है। एंड उसके बाद अगर इसको जलाएंगे हम तब भी हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि जलाने से बहुत सारे पॉइजनस मटेरियल्स इससे निकलते हैं, गैसेस निकलती हैं लाइक फॉस्फीन, फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में ऐड होते हैं। तो पॉलीथीन के बहुत बड़े नुकसान हैं। उसके बाद इट किल्स एनिमल्स एंड इक्वेटिक लाइफ। ये एनिमल्स को बहुत सारे मर जाते हैं इससे, और वो फूड समझकर खाते हैं उन पॉलीथीन बैग्स को, तो वो इनगल्फ कर जाते हैं। इसमें देखा गया कि ऑलमोस्ट 1 लाख एनिमल्स सच एज कैटल, डॉग्स, डॉल्फिन्स, टर्टल्स, वेल्स, दे आर किल्ड एवरी ईयर। ये एनगल्फ करने से, जब वो खा जाते हैं तो इस वजह से जो है उनके अंदर जो है ये चले जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। देन हम देखते हैं कि इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये ऐसी सब्सटेंस है जो खुद ब्रेकअप नहीं होती है, बहुत साल लगते हैं इसको जो है ब्रेक होने में। जैसे अगर हम गली सड़ी सब्जियां या फ्रूट डाल देते हैं अपनी फील्ड्स में, तो 10 दिन के बाद हम देखते हैं वो विदरिंग हो जाती है उनकी, और वो डिग्रेड हो जाते हैं। दे आर बायोडिग्रेडेबल। 10 दिन के बाद हम एक एक्टिविटी भी बच्चे कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक गड्ढा खोद के उसमें हम डाल सकते हैं प्लास्टिक की चीजें, और दूसरे में हम डाल सकते हैं ये वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो गले सड़े होते हैं। तो 15 दिन के बाद अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स दे आर डिग्रेडेड, दे आर बायोडिग्रेडेबल, और वो खत्म हो चुके होते हैं, ऑलमोस्ट वो मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक वैसा का वैसा ही रहेगा और पॉलीथीन बैग्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। और क्या बच्चों आपको पता है कि प्लास्टिक और ये पॉलीथीन बैग्स को डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है? 10 साल, 20 साल, 50 साल। हाँ, तो राइटली आपने सही कहा कि 400 साल,
400 years are required to degrade for the decomposition of these polythene bags. तो आप यहाँ अंदाजा लगाएं तो ये ना के बराबर है। इस इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिग्रेड होता नहीं है, क्योंकि 400 इयर्स में अगर मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 40,000 करोड़ पॉलीथीन बैग्स आर यूज्ड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड, तो जब पहले साल वाले जाके 400 इयर्स में डिकम्पोज होंगे तो इतनी देर तक कितना जो है पॉलीथीन जमा होंगे हमारी इस अर्थ के ऊपर। तो इस प्लेनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा मेंस है, ये बहुत बड़ा कर्स है ये पॉलीथीन। तो इसका हमने जो है ढूंढना चाहिए इसका अल्टरनेटिव, और हमारे एटीट्यूड में चेंज आना चाहिए, तभी हम इससे जो है इस मेनेंस से बच सकते हैं। देन हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट जो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है, उसके लिए हमें अंत तक मेहनत करनी होगी कि इससे हम जो है छुटकारा पा सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं बहुत सारे। जब ये पॉलीथीन बनता है तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जैसे केमिकल्स हैं, कलरेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ये इस्तेमाल होती हैं, हैवी मेटल्स इस्तेमाल होते हैं इसमें, और बहुत सारे इनमें कैंसर काजिंग होते हैं, एंड दे रिजल्ट इन डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स एंड हार्ट इनलार्जमेंट। तो बहुत सारे जो है हेल्थ हैजर्ड्स भी होते हैं जब हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद जो कलर्ड पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जैसे ब्लैक कलर के, रेड कलर के पॉलीथीन बैग्स हम यूज करते हैं, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, इनमें डिफरेंट जो है वो मेटल्स होते हैं। जैसे ब्लैक कलर के पॉलीथीन में जो है वो लेड मेटल यूज होता है। इसी तरह से क्रोमियम जो है रेड कलर के पॉलीथीन बैग्स में इस्तेमाल होता है। तो ये जब हम उसमें हॉट चीजें ट्रांसपोर्ट करते हैं, कई बार जो है हॉट फास्ट फूड हम इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं या हॉट लिक्विड ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें ये मिक्स अप हो जाते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं या हैवी मेटल्स होते हैं, तो जब हम खाते हैं तो ये हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाते हैं और हेल्थ हैजर्ड काज करते हैं, बहुत सारी डिजीजेस काज करते हैं। तो इस तरह से हमें इनमें ज्यादा देर तक चीजों को नहीं रखना चाहिए पॉलीथीन बैग्स में। इफ वी आर यूजिंग दिस, तो कोई हॉट चीज इसमें नहीं डालकर जो है ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए। देन इसके बनाने के लिए हमें पेट्रोलियम की जरूरत होती है, जो एक नेचुरल रिसोर्स है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक्सपेंसिव है। तो क्या हम ये जो है हम वेस्ट कर सकते हैं इस पेट्रोलियम को प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए, कि जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है दूसरी तरफ से। तो इसलिए जो है हमें इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए और बड़े कंपेन्स की जरूरत है कि हम इस मेनेंस से बच सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड पॉलीथीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम पॉलीथीन का मिनिमम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि एटीट्यूड हमारा चेंज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूज ऑफ टोटे, दैट इज शॉपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। हम घर से ले जाएं बैग 5-10 किलो का, तो उसमें हम सामान लाएं, ताकि जो है हम रिपीटेडली इसका इस्तेमाल नहीं करें। रोज 10-12 पॉलीथीन हर घर में आते हैं, तो इसके ऊपर चेक होना चाहिए और इंडिविजुअल लेवल पे हमें सोचने की जरूरत है। गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन शॉपकीपर्स को सोचने की जरूरत है। और जो डेली कस्टमर्स हैं, एक आदमी अगर इनिशिएटिव लेगा, एक स्कूल अगर इनिशिएटिव लेगा या एक इदारा को इनिशिएटिव लेगा, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल कैंपेन की जरूरत है, जिससे जो है हम इस मेनेंस से बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम अगर एक लिफाफा लेके जाएंगे घर से तो ये हमारी शान के खिलाफ है, लेकिन साउदर्न स्टेट्स में अगर हम देखें तो वहां पे एक कल्चर है, वो जब खाना खाते हैं डे टाइम में या इवनिंग में, वो बनाना के पत्ते के ऊपर खाना खाते हैं, टेबल पर रखते हैं और उसके ऊपर खाना खाते हैं। तो उसका फायदा क्या है, डिस्पोजल वो यूज नहीं करते हैं प्लास्टिक के। तो जिसका बहुत बड़ा फायदा है कि वो जब डालते हैं बनाना का जो लीफ होता है, तो वो 2-4 दिन में ही 5 दिन में डिग्रेड हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। अगर हम शान की बात करें तो इस तरह से तो इनिशिएटिव नहीं चलते हैं। अगर हम ऐसा तय कर लें कि हम क्लॉथ बैग यूज करेंगे या हम इसको मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट्स करेंगे,
एक स्कूल में अगर जागरूकता पैदा होगी, दूसरे में होगी, तो करते करते जो है हमारा ये प्लान जो है सक्सेसफुल होगा और हमारी कैंपेन सक्सेसफुल होगी और हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। देन जूट बैग का हमने इस्तेमाल करना चाहिए और पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद मासेस को एजुकेट करना है हमने कि हम इसका मिनिमम इस्तेमाल करें ताकि एटीट्यूड हमारा जो है इसके टाइम चेंज हो और बेहतर तरीके से हम अपने शान को एक साइड रख करके इनिशिएटिव्स लें और जब हमारे लीडर लोग भी और कॉमन मासेस भी इनिशिएटिव लेंगे तो उससे जो है एक इम्पैक्ट सोसाइटी में जाएगा और इसका यूज जो है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इसको रोकने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने एक्ट पास किया इन 2007 दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, कि जो इन मटेरियल्स का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो जो है हमने मिनिमम यूज करना है इनका और इसका डिस्पोजल करना है। देन वक्तन फवक्तन और SROs निकलते चले गए। देन उसके बाद SRO निकला 182, इसमें जेके गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलीथीन विद इन द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। उसके बाद देन 2009 में जो SRO 122 है इसमें इन्फोर्समेंट बताई गई थी, किस तरह से हम इस कानून को इन्फोर्स कर सकते हैं ताकि जो है इसका जो है इस्तेमाल कम होता चला जाए। देन उसके बाद जो है जेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड म्युनिसिपैलिटी कारपोरेशन जो है इन्होंने भी वक्तन फवक्तन ये इंस्पेक्शन करते रहते हैं शॉपकीपर्स की और ट्रेडर्स की अगेंस्ट द यूज ऑफ पॉलीथीन, ताकि हम इसका जो है कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। और पीरियोडिकल रेड्स भी ये करते रहते हैं म्युनिसिपैलिटीज और उसके बाद जेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इससे जो है चलान इशू करते हैं वो पीरियोडिकली, जिससे जो है बहुत असर पड़ता है और कुछ टाइम के लिए जो है पॉलीथीन के ऊपर चेकअप होता है। लेकिन हमें एटीट्यूड जब तक हमारा चेंज नहीं होगा तब तक हम इस मेहनत से आजादी नहीं पा सकते। देन स्टूडेंट्स, this is all about this final topic of this chapter that is polythene। हमें इससे बचने के लिए जो है इंडिविजुअल लेवल पर, देन कम्युनिटी लेवल पर, देन फाइनली हमें जो है गवर्नमेंट लेवल पर जो है बहुत बड़े इनिशिएटिव लेने की जरूरत है जिससे हम जो है इस मेहनत से निजात जो है वो पा सकते हैं। तो फाइनली इस चैप्टर जो है ये आपका खत्म हुआ चाहता है आज। तो एक चीज रह गई आज, दैट इज असाइनमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो असाइनमेंट्स में आपने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को अवॉइड करने के लिए हमने कौन से मेजर्स जो है वो अपनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों के लिए एक और एक्टिविटी है कि मेक 3 ग्रुप्स। आप जो है 3 ग्रुप्स बना लेंगे A, B एंड C। आपने क्या करना है कि हमने वेस्ट घर से कलेक्ट करना है। एक में फूड वेस्ट हमने कलेक्ट करना है और फूड वेस्ट को हमने जो है एक गड्ढे में डाल देना है लैंड फिल्स के अंदर। इसी तरह से दूसरा ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा कि क्लॉथ के जो वेस्ट हैं वो कलेक्ट करके एक गड्ढे में डाल देगा। तीसरा जो है वो क्या करेगा कि प्लास्टिक के ये जो पॉलीथीन बैग्स इसको डाल देगा और 15 डेज के बाद जो है अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करेगा, देखा गया कि किस तरह से जो है वो क्या चेंजिंग आई है। उसमें उसको खोल के मिट्टी जो है हटा के देखेगा कि किस तरह की चेंजिंग जो है इन प्रोडक्ट्स में आई है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर दैट इज प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स। होप कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।